हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी? सब अच्छे हैं? तो उम्मीद करता हूं बेटा आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू कर पा रहे होंगे, क्योंकि आपके लिए मैं एक मैथ की सीरीज़ लेकर आया हूं बेटा। और उसी सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 3 है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको नंबर्स के बारे में समझाया था। सेकंड पार्ट में मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया कि कितना भी बड़ा नंबर हो हम पता कर सकते हैं कि वो किससे डिवाइड होगा, वो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड होगा भी या नहीं होगा। इन सब के बारे में मैंने आपको उस क्लास में बताया है। जिन बच्चों ने वो क्लासें नहीं देखी हैं, पहले क्लास नंबर 1 एंड क्लास नंबर 2 आप देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नीचे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वो लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ से वो क्लासें देख सकते हैं। मैं आपके लिए बिल्कुल मैथ को 0 लेवल से मैंने ये स्टार्ट किया है और उन बच्चों के लिए स्टार्ट किया है जो बच्चे शहर में नहीं आ सकते, किसी कारणवश फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो उन्हीं सभी बच्चों को डेडिकेट होती है मेरी ये वीडियो, जिसमें मैथ्स को मैं बिल्कुल ही 0 लेवल से स्टार्ट करवाकर आपको एक अच्छे लेवल की मैं तैयारी करवाऊंगा। तो आज उसी की पार्ट की आपकी 3rd नंबर वीडियो रहेगी और जिसका हमारा टाइटल देखिए क्या है, संख्याओं का योग ज्ञात करें। यानी बेटा संख्याएं यानी नंबर को जोड़ यानी उनका एडिशन हम कैसे करते हैं, ये चीज़ आपको मैं इसके अंदर समझाऊंगा। 2 नंबर 3 नंबर आपने ऐड किए होंगे अभी तक छोटी क्लासों के अंदर, लेकिन बात आती है कि बेटा 1 2 3 4 5 6 ऐसे लगातार अगर आपसे 50 संख्याओं का योग पूछ लिया जाए या लगातार सम संख्याओं का योग पूछ लिया जाए, लगातार विषम संख्याओं का योग पूछ लिया जाए, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे। तो पहली बात तो ये सम संख्या जो मैंने बोली है, विषम संख्या मैंने बोली हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये संख्याएं होती क्या हैं, और इन सब की जानकारी आपको क्लास नंबर 1 में मिल जाएगी। तो जिन्होंने वो नहीं देखी है पहले आप वो ज़रूर देख लें। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो साथ साथ ही वीडियो आप लाइक ज़रूर करें। चैनल पे जो फर्स्ट टाइम आया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बार बार मैं आपको कहूँगा नहीं, बस यही हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि हम आपके लिए इतना सब कर रहे हैं, आपको फ्री में यहाँ पर आपको क्लास करवा रहे हैं, तो आपका भी एक यहाँ पर दायित्व बनता है कि आप इस क्लास को जितना हो सके मैक्सिमम बच्चों को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप इसको शेयर करें। चलिए बेटा, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हमारी, जिसके अंदर संख्याओं का योग कैसे किया जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा बेटा प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक कौन सी, नेचुरल संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ पर जाती हैं, इन्फिनिटी तक, हमारी उनको कौन सी संख्याएं बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बताए क्या होगा। तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो वो संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे कंटिन्यू 20 तक मान लीजिए। मैंने आपसे लगातार 20 प्राकृतिक संख्याओं का आपसे जोड़ पूछा है, तो आप क्या करोगे बेटा, इनको काउंट तो कर नहीं पाओगे, काउंट तो कर पाओगे, मान लीजिए 20 तक आप काउंट कर पाओगे, लेकिन क्या मैंने 50 प्राकृतिक संख्याएं पूछ ली और उनका जोड़ आपसे पूछ लिया तो क्या आप बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और कंपटीशन में हमें क्या करना है, टाइम सेविंग ही सीखनी है। तो देखिए बेटा, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या फॉर्मूला रहता है, हमारे पास फॉर्मूला रहेगा x × x + 1 एंड डिवाइड कर देंगे 2 से। ये होता है लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ x की वैल्यू क्या रहेगी, टोटल संख्या यानी लास्ट संख्या, फर्स्ट संख्या से लेकर लास्ट संख्या तक बेटा कितनी संख्याएं हो गई, 20 संख्याएं हो गई। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी, 20 रहेगी। अब हम इसको देखिए फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं,
x की जगह हम क्या रख देंगे 20 रख देंगे और x + 1 यानी 20 + 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और जब ये ब्रैकेट ओपन होगा और ब्रैकेट के बीच में अगर कोई सिंबल नहीं है तो उसका मतलब क्या होता है, वो मल्टीप्लाई होता है। तो 20 मल्टीप्लाई 20 + 1 कितना हो जाएगा 21 और डिवाइड में कर देंगे बेटा 2। तो अब देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ क्या सिंबल लगा दिया है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया है। जब मैं इसको कट आउट करूँगा तो कितने पे जाएगा ये 10 पे, और 21 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 210। तो ये आएगा बेटा लगातार 20 संख्याओं का जोड़। तो लगातार 20 संख्याओं का जोड़ कितना आ गया अपने पास 210 आ चुका है। तो देखिए कितना जल्दी हमने इस क्वेश्चन को किया है। आप अगर यही 20 नंबर अगर आप जोड़ने लग जाओगे तो आपको 1 से 2 मिनट लगेंगे। और अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो जितनी संख्याएं हैं उस संख्या में एक नंबर ऐड करो और डिवाइड 2 करके उसको सोल्व कर लो, बस आंसर। यानी आपसे मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से। क्लियर बेटा। एक क्वेश्चन और निकालते हैं। देखिए आपसे अगर पूछ लिया जाए बेटा लगातार प्राकृतिक, लगातार 50 प्राकृतिक, कितनी लगातार 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, संख्याओं का योग बताओ। तो देखिए क्या करना है, अब की बार x की वैल्यू कितनी होगी 50 होगी। तो हम फॉर्मूले में लगाएंगे 50 इंटू में 50 + 1 यानी जितनी संख्या है उसमें 1 जोड़ दो। 50 + 1 कितना हो गया 51, डिवाइड में कर देंगे 2। तो यहाँ 2 से कट आउट करेंगे कितने पे जाएगा 25 पे। अब 51 को हमें क्या करना है 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, यहाँ पर देखो 2 और 5 10, तो 5 और ये आपका कितना बनेगा 7, कितना बनेगा बेटा ये 7, 2 और 1 यानी 1275, 1275 इसका क्या बनेगा बेटा राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। तो ये हुआ बेटा किसका, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग यदि निकालना है तो उसका हमारा फॉर्मूला है ये x इंटू x + 1 डिवाइड में क्या करना है आपको 2 करना है। क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड। चलिए अब सेकंड रूल देखिए। सेकंड रूल आएगा बेटा हमारे पास क्या, सम संख्याओं का जोड़ कैसे निकालें। तो सम संख्याओं का जोड़, और वो भी कौन सी होंगी बेटा लगातार। तो लगातार सम संख्याओं का योग, लगातार सम संख्याओं का योग। तो उसका हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, हमारा फॉर्मूला रहता है बेटा n इंटू n + 1, n इंटू n + 1। देखिए यहाँ बात हुई बेटा x की, यहाँ बात क्या हुई n की। अब n क्या होते हैं, n होते हैं बेटा सम संख्याओं का काउंटिंग करना, सम संख्याओं की काउंटिंग। जैसे 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में कितनी सम संख्याएं हैं, देखो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो 1 से 10 के बीच में कितनी सम संख्याएं आई, 5 संख्याएं आई। तो वो 5 संख्याएं क्या कहलाएंगी बेटा n कहलाएंगी। लेकिन 1 से 10 बोला मैंने, तो वो 10 संख्याएं जो हुई वो क्या हुई हमारे पास x की वैल्यू हुई। तो इसका मतलब n बराबर क्या होता है बेटा, n जो बराबर होता है वो क्या होता है कि x/2। ये x/2 क्यों किया, क्योंकि बेटा जो सम संख्या होती है वो एक संख्या छोड़कर दूसरी संख्या क्या होती है, उससे अगली संख्या हमारी सम संख्या होती है। जैसे हमारी पहली सम संख्या कौन सी होती है 2, 2 के बाद 3 छूट जाएगा, क्या जाएगा 4, 4 के बाद 5 छूट जाएगा 6। तो देखो कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन देखिए इस तरीके से पूछ लिया जाए, ये आप फाइंड आउट करना। ये है बेटा 1 से लेकर 16 के बीच की सम संख्याएं।
तो 1 से 16 संख्या यानी टोटल 16 संख्याएं अगर वो बोलेंगे तो वो क्या होगी हमारे पास x होगी। तो x कितनी है इसके अंदर 16 है, लेकिन हमें हमारा फॉर्मूला है बेटा n इंटू एन प्लस 1। तो n की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास x/2। तो टोटल संख्याएं हुई बेटा 16, लेकिन 16 में से देखो जो सम संख्याएं आई हैं वो कितनी है हमारी, वो संख्याएं है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। संख्या कितनी है 8। इसका मतलब n की वैल्यू हुई बेटा यहाँ पर 8 हुई। तो हम फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, तो 8 इंटू 8 प्लस 1 कितना होगा 9। तो 9 अट्ठे कितना होता है 72 यानी 72। तो ये आएगा बेटा पहली 8 सम संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब क्वेश्चन को देखना ध्यान से, कैसे आपसे क्वेश्चन में घुमाता है। एक तो आपको बोल देगा कि बेटा पहली लगातार 16 सम संख्याओं का जोड़ बताओ क्या होगा। तो पहली 16 सम संख्याएं तो बेटा n की वैल्यू कितनी होगी, फिर वो 16 हो जाएगी, 16 हो जाएगी। लेकिन 1 से 16 के बीच में सम संख्याओं का जोड़ बताओ, तो देखो 1 से 16 के बीच में बेटा सिर्फ 8 सम संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 8 हो जाएगी। तो ये ध्यान से समझना है आपको, 16 तक की सम संख्याएं पूछे तो सिर्फ 8 सम संख्याएं होती हैं, और 1 से आपकी पहली 16 संख्याएं पूछे तो यहाँ n की वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ हमारी 16 होगी। क्लियर यहाँ पर। अब इसी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो बेटा, फर्स्ट वाला मैं यहाँ से हटा देता हूँ आपके लिए। एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पर देखिए क्या है। एग्जाम्पल है 20 तक की सम संख्याओं का योग बताएं। और दूसरा आपसे एग्जाम्पल पूछ ले बेटा 1 से 30 तक की लगातार प्राकृतिक संख्याओं में, 1 से 30 तक लगातार प्राकृतिक संख्याओं में सम संख्याओं का योग बताएं। दोनों क्वेश्चन लगभग दिखने में सेम दिख रहे हैं, लेकिन डिफरेंस देखिए कहाँ है। यहाँ आपको बोला है बेटा 20 तक की सम संख्याओं का, 20 तक की सम संख्याओं का जोड़ बताएं। तो 20 तक की सम संख्याओं का मतलब बेटा, अगर इसी में चलो मैं एक लाइन और जोड़ देता हूं, लगातार 20, ये लीजिए लगातार 20 सम संख्याओं का, यहां मैं थोड़ा सा आपको एडिटिंग कर देता हूं बेटा, यहां पर लगातार 20 सम संख्याओं का योग बताएं। तो लगातार 20 सम संख्याओं का मतलब क्या हो बेटा, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, ये लगातार 20 संख्याएं हुई। तो बेटा लगातार 20 संख्याएं हुई तो पहली संख्या 2 होगी, फिर इसी तरीके से लास्ट की जो होगी वो कौन सी होगी, 40 होगी। ये लगातार 20 संख्याएं हुई। तो लगातार 20 संख्याएं बोली तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हुई, 20 हो गई। तो n की वैल्यू हुई बेटा यहाँ पर 20 हो गई। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, 20 × 21, बस आंसर आ गया हमारे पास। तो 2 और 2 2 4 यानी 420 इसका क्या होगा बेटा, राइट आंसर होगा 420। लेकिन 1 से 30 तक की लगातार प्राकृतिक संख्याओं में सम संख्याओं का योग बताओ। तो बेटा यहाँ 1 से 30 तक की लगातार प्राकृतिक संख्याओं में सम संख्या है। तो बेटा 1 से 30 के अंदर
सम संख्या केवल 15 आती हैं, क्योंकि 15 सम संख्याएं होती हैं, 15 क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। तो इसलिए यहाँ n की वैल्यू 30 नहीं आएगा, कितना आएगा, सिर्फ 15 आएगा। बस यही डिफरेंस आपको इन क्वेश्चन के अंदर समझना है। तो 1 से 20 तक की सम संख्या बोलता है तो लगातार 20 संख्याएं देखनी है। 1 से 30 के बीच में प्राकृतिक संख्याओं में सम संख्याएं देखनी है, तो यानी इसको 2 से डिवाइड कर दो। टोटल संख्या कितनी है, 30। 30 को 2 से डिवाइड कर दो, n की वैल्यू कितनी आ गई, 15। और अब हम इसका सम निकालेंगे तो 15 गुना कितना हो जाएगा, 16। तो 16 को 15 से गुणा करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 240। ये इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? बताइए, कहीं पे किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, आप कमेंट करें। कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। ये है बेटा पहले हमारे 2 रूल, जिसके अंदर हमने सम संख्याओं का योग निकालना सीखा, और साथ ही साथ जो फर्स्ट रूल था हमारा क्या था, प्राकृतिक लगातार किसका, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग हमने वहाँ निकालना सीखा। अब हम सीखते हैं साथ ही साथ कि विषम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। अब विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम संख्या बेटा जो 2 से डिवाइड नहीं होती, कंप्लीटली 2 से डिवाइड नहीं होती, तो वो कौन सी संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। तो देखिए थर्ड पॉइंट रहेगा हमारे पास, लगातार प्राकृतिक, या प्राकृतिक की जरूरत भी नहीं है, चलो मैंने लिख दिया, तो लगातार प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, n का स्क्वायर। क्या रहता है, n का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर 1 से 20, ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, 1 से 20 तक की विषम, 1 से 20 तक की क्या है यहाँ पर, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 1 से 20 तक, यानी बेटा 1 से 20 तक जो संख्याएं होती हैं उसके अंदर विषम संख्या कितनी आती हैं, 10 संख्याएं आती हैं। तो वो कौन सी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + में 19। ये देखिए, ये आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल संख्या कितनी आती है बेटा, 20 में से 10, यानी 20 तो लगातार संख्याएं होगी, उसमें विषम संख्या कितनी आएंगी, 10। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या है, n का स्क्वायर। तो 10 संख्याएं हैं तो 10 का क्या कर दो बेटा, स्क्वायर कर दो। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। सेम कंसेप्ट है आपका उसी तरीके से जो हमने पिछला क्वेश्चन किया। अगर सम संख्याएं पूछते हैं तो सम संख्याओं में क्या फॉर्मूला बेटा, n × n+1 है, और अगर विषम संख्याएं पूछते हैं तो हमारे पास क्या रहता है, n का स्क्वायर रहता है। अब इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दूंगा मैं, और अगर इन्हीं क्वेश्चन के आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल, क्या नाम है बेटा, बबीता क्लासेस। बबीता क्लासेस यूट्यूब चैनल तो है ही है हमारे साथ में, आप इसके अंदर आप पूरा सोल्व कर सकते हो। और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी है बेटा, बबीता क्लासेस के ही नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसके थ्रू आप PDF फाइल आप वहाँ से ले सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का भी। तो ये था बेटा हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं का। अब हम करते हैं यहाँ पर विषम संख्याएं हो गई, सम संख्याएं हो गई, और आपकी लगातार संख्याएं हो गई। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है यहाँ पर, कौन सा, फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास बेटा वर्ग। लगातार संख्याओं के वर्गों का योग, जैसे 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर,
4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। इस तरीके से आपसे अगर पूछा जाए कि लगातार 6 संख्याओं का वर्गों का योग क्या होगा, तो उसका हमारा फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, x इंटू एक्स प्लस 1 2x प्लस 1 डिवाइड में होता है 6। तो ये होता है बेटा हमारे पास वर्ग। वर्ग क्या होते हैं, स्क्वायर। आपने इंग्लिश में देखा होगा वर्ग को क्या बोलते हैं, स्क्वायर। तो ये होते हैं स्क्वायर। पावर 2 होती है तो उसको क्या बोला जाता है बेटा, स्क्वायर यानी वर्ग। तो इनका हमें निकालना होगा, तो ये क्या होता है हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 1 2x प्लस 1 और कंप्लीट डिवाइड में कितना होता है, 6 होता है। तो ये संख्याएं कितनी हुई बेटा, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 6, क्योंकि मैंने 6 ही संख्याओं का आपसे प्लस पूछा है, इनका योग पूछा है। तो 6 इंटू 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7, और 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 13 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा कितना आता है, 91। तो हमारा इसका राइट आंसर कितना होगा, 91 इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखिए समझ आया सभी को, ठीक है। तो जब हमें वर्गों का अगर योग निकालना है तो हम क्या करना पड़ेगा बेटा, ये हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये काफ़ी कम पूछा जाता है, ठीक है, ये कम पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वर्ग आ जाए तो क्या होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला लास्ट पॉइंट हमारा रहेगा बेटा कि लगातार, 5वां पॉइंट रहेगा, लगातार संख्याओं के घनों का योग। घन क्या होते हैं बेटा, क्यूब, ठीक है। जैसे एग्जांपल 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 5 की पावर 3। चलिए इन्हीं संख्याओं का अगर आपसे जोड़ पूछ लिया जाए तो क्या होगा। अगर हम बात करें बेटा, अगर हम एक जनरली वे से जोड़ना चाहें तो 1 की पावर 3 कितना होता है, 1 होता है, 2 की पावर 3 हमारा 8 होता है, और 3 की पावर 3 27 होता है, 4 की पावर 3 64 होता है, 5 की पावर 125 होता है। देखो आप इनको ऐड तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये छोटी संख्याएं हैं इसलिए आसान लग रहा होगा। अगर मैं लगातार 50 संख्याओं का बोल देता तो बहुत मुश्किल है, यानी आप निकाल ही नहीं पाओगे, और निकालोगे भी तो कम से कम आपको 5 से 10 मिनट लग जाएंगी, और इतना टाइम बेटा हमारे पास कंपटीशन में नहीं होता। तो इसलिए इसका जो हमारे पास आंसर होगा वो क्या होता है, हमारे पास आंसर होता है बेटा कि x इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड में 2 और कंप्लीट होता है बेटा इसका स्क्वायर। क्या होता है इसका, कंप्लीट का स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो अब आपने देखो थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा है, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था। लगातार संख्याओं का जोड़ निकालना हो तो उसका यही फॉर्मूला था, x इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड में क्या था, 2 था। बस यहाँ एक्स्ट्रा क्या क्या है, ये पावर 2 एक्स्ट्रा की है बेटा, तो इसकी होल पावर 2 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका सम आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, हमारे पास 5 संख्याएं हैं, तो x की वैल्यू कितनी हुई बेटा, 5 हुई। तो यहाँ देखिए 5 गुणा में 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6, डिवाइड में हो जाएगा 2, और इसका क्या करना है अपने को, होल स्क्वायर। तो इसको कट आउट करेंगे कितने पे जाएगा, 3 पे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15, और 15 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 225 होता है। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बताइए कहीं पे कोई भी डाउट, किसी भी बच्चे को कहीं कोई दिक्कत है तो वीडियो को बेटा एक बार ज़रूर दोबारा देखें, तब आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि हम बार बार वीडियो को नहीं देख सकते, ये आपके लिए आपके डिपेंड है कि कितना जल्दी आपको समझ आता है।
एक बार में समझ नहीं आ रहा तो इसको दोबारा देख लेना वीडियो को, और तब तक आप देखते रहें जब तक आपको समझ ना आए। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जो मैं आपकी स्टार्टिंग की क्लासें करता हूँ, बेसिक जो क्लासें करता हूँ, उसमें मैं आपको बिल्कुल जीरो से बेस आपको क्लियर कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे किसी को कोई डाउट होगा तो आगे की क्लासों में उसको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जो थर्ड क्लास है आज आपकी, इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है, वो ज़रूर देखें आप, तभी आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। और इसके बाद जैसे मैं नेक्स्ट और क्वेश्चन करूँगा तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये क्लास थी बेटा जिसके अंदर मैंने आपको 5 रूल बता दिए हैं, और जल्दी जल्दी मैं आपको एक रिकैप यहाँ पर दे दूँ कि 5 रूल क्या क्या हैं। तो देखिए ध्यान से देखें और खुद अपने आंसर बताना। बेटा लगातार संख्याओं का जोड़ पूछा जाए, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाए तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास, x इंटू, या मैं कहूँगा ब्रैकेट x + 1 डिवाइड में 2 था। दूसरा हमने किया है लगातार सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, तो वो हमारे पास क्या था, सम संख्याओं का योग n इंटू n + 1, ये हमारे पास सम संख्याओं का जोड़ है। ये हमारे पास था किसका, विषम संख्याओं का, तो ये है हमारे पास विषम संख्याओं का योग। तो ये हमारे पास क्या है, n का स्क्वायर, तो ये है n का स्क्वायर। फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा यहाँ पर वर्ग, संख्याओं के वर्ग, संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग यानी स्क्वायर का योग। तो स्क्वायर का योग क्या होता है, x इंटू x + 1, 2x + 1, और डिवाइड में क्या होता है बेटा, 6 होता है। फिर लास्ट हमने जो 5th पॉइंट पढ़ा है वो क्या पढ़ा, संख्याओं के घनों का योग यानी क्यूब का योग, तो वो क्या रहेगा हमारे पास, यानी x इंटू x + 1 डिवाइड में 2, और कंप्लीट रहता है बेटा यहाँ पर इसका स्क्वायर। तो मैं इसको 6 को थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो आपको। तो ये है बेटा 5 के 5 रूल हमारे, जो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से लिखवा दिए हैं और दोबारा भी लिखवा दिए हैं। तो आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो, याद कर सकते हो, और इसी बेस्ड पर आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब हम इसी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और करेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, तो आप इसको देखना ध्यान से क्या क्या हमारे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है बेटा यहाँ पर, ये क्वेश्चन सीरीज़ मैंने आपके लिए बनाई हुई है, और ये आप कहाँ से ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहाँ से इसकी PDF ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेटा इसके अंदर, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ बताएं। तो 50 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़, तो बेटा प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्या होता है, x इंटू x + 1 डिवाइड में 2। तो यहाँ 50 संख्याएं पूछी हैं, तो 50 गुना में 50 + 1 51 हो जाएगा, बटे में 2 ये जाएगा 25 पे। और जैसा हमने इसको सोल्व किया था तो हमारे पास आंसर आया था 1275। यही हमारा क्या होगा बेटा, इसका राइट आंसर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, प्रथम 50 सम संख्याओं का जोड़ बताओ। और सम संख्याओं का देखिए, प्रथम 50 सम संख्याएं, और सम संख्याओं का जोड़ क्या होता है बेटा, n इंटू n + 1। लेकिन यहाँ प्रथम 50 हैं तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हुई, 50 ही हुई। तो 50 गुणा में 51 बटे में कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है बेटा, 50 गुणा में 51। तो यहाँ 0, 5 और ये 25, ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। तो 50 सम संख्याओं का योग होगा ये वाला 2550। थर्ड देखिए, इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का जोड़ बताओ। और विषम संख्याओं का जोड़ हमारा क्या फॉर्मूला है, सोचिए, याद कीजिए। फॉर्मूला है बेटा n की पावर स्क्वायर, n का स्क्वायर करना है आपको। तो 50
विषम संख्याएं, तो 50 विषम संख्याएं, तो बेटा n की वैल्यू कितनी हुई 50 हुई, और 50 का क्या करना है स्क्वायर करना है, तो 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500। ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। फोर्थ हमारा देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि 20 तक की सभी सम संख्याओं का जोड़ बताओ। 20 तक की यानी बेटा 1 से लेकर 20 के बीच में जो सम संख्याएं आएंगी उनका जोड़ आपको बताना है। तो 1 से 20 के बीच में कितनी सम संख्याएं आई 10 संख्याएं आई, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो हमारे पास देखिए सम संख्याओं का पूछा है, तो सम संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पर ये था हमारे पास सम संख्याओं का फॉर्मूला, तो n इंटू n प्लस 1 यानी 10 गुणा में 10 प्लस 1 11, 110 हमारा क्या हुआ इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ यहाँ पर। तो ये है बेटा आज की क्लास के क्वेश्चन, और जिस बच्चे को PDF फाइल लेनी है हार्ड कॉपी के रूप में तो वो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इस PDF को फाइल को ले सकते हो, या मैं डिस्क्रिप्शन में ही आपका इसका PDF का लिंक डाल दूंगा आपको, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास आप ज़रूर हमें बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें अगर कुछ भी ना समझ आया हो या कुछ भी इम्प्रूवमेंट क्लास में करना हो। और जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को क्या करें सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको ऐसी क्लासें आगे मिलेंगी, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और जो बेल आइकन है उसको आप क्लिक करें, उस पर आप ऑल नोटिफिकेशन करेंगे तभी आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुंच पाएंगे और आप क्लास को अच्छे से देख पाएंगे। तो ठीक है बेटा, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। जैसे अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है, अब नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा और साथ ही साथ आपके क्वेश्चन सीरीज भी होंगी। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।